हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा EB4 वीजा प्राइमरली फॉर विच ग्रुप। तो ये जो है इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है चाइनीज बिजनेसमैन लिंक्ड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इनको जो है स्टे का ड्यूरेशन कितना मिलेगा, अप टू 6 मंथ्स इन इंडिया। एंड टारगेट जो है किस ग्रुप को किया गया है, चाइनीज़ बिजनेसमैन को। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एंड वीज़ा का टाइप क्या है, ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा EB4। आगे देखेंगे यहाँ पर है रिसेंटली अनअर्थड 2000 ईयर ओल्ड कुशान कॉइन्स फाउंड नियर तक्षशिला बिलोंग टू विच रूलर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वसुदेव, फर्स्ट ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करेंगे यहाँ पर ये जो है कहाँ पर मिला है ये, तो आर्कोलॉजिस्ट जो है उन्होंने अर्थेड 2000 ईयर ओल्ड कुशान ब्रॉन्ज कॉइन्स है ये एट वेयर भीर माउंट तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी में पड़ता है। कॉइन डेट टू द राइन ऑफ किंग वासुदेव। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है न्यूमिस्मेटिक एनालिसिस की बात करें तो कॉइन्स डेपिक्ट किंग वासुदेव एंड अ फीमेल डेटी शोइंग रिलीजियस प्लूरलिज्म ऑफ द कुशान एरा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक साइड जो है यहाँ पे फीमेल डेटी बनी हुई है पिक्चर में, एंड फिर यहाँ पर किंग वासुदेव की भी तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर है कुशान डायनेस्टी से रिलेटेड। सबसे पहले देखेंगे कि इस डायनेस्टी के जो है फाउंडर कौन थे, तो इनका नाम है कुजुला कदफिसिस, याद रख लेना। एंड ऑरिजिन ऑफ नेम की बात करें तो कुशान डेराइव्ड फ्रॉम चाइनीज टर्म गुइशांग एंड गुइसांग इन चाइनीज टेक्स्ट। फिर लिनेज की बात करें तो वन ऑफ द 5 यूएजी ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया नियर द चाइनीज बॉर्डर। एंड राइज टू पावर की बात करें तो सरपास्ट other UAG tribes in 1st century AD moved eastward into India defeating Parthians and Sakas। फिर बात करें एम्पायर एक्सटेंड की तो फ्रॉम अरल सी टू उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू नदर्न इंडिया इट एट पीक। नेक्स्ट है द वेस्ट बंगाल CM recently laid the foundation stone for a 5 kilometer bridge over the Muri Ganga river to connect Sagar Island with the mainland। What is the name of this bridge project? तो इसका नाम है गंगा सागर सेतु प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन की बात करें तो गंगास के डेल्टा पर है, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये आपका जो है कोलकाता से 100 किलोमीटर साउथ में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कंपोजिशन की तो 43 विलेजेस है, लाइज एट द माउथ ऑफ हुगली रिवर सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड बाय एन आर्म ऑफ द रिवर। एंड ज्योग्राफी के बेस से बात करें तो पार्ट ऑफ सुंदरबंस, बट अनलाइक रेस्ट ऑफ डेल्टा नो टाइगर हैबिटेशन, मैंग्रोव्स और ट्रिब्यूटरीज। रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो सेकंड हिंदू पिलग्रिमेज साइट वेयर गंगा मीट्स बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे गंगा का मिलन होता है ना बे ऑफ बंगाल में, वहीं पर है ये लोकेटेड। एंड आप सबको पता है गंगा सागर फेयर भी लगता है वेस्ट बंगाल में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी आती है यहाँ पे, तो उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये गंगा सागर फेयर जो है ना कब लगता है, एनुअली इन मिड जनवरी। ठीक है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट फेयर ग्लोबली है ये आफ्टर कुंभ मेला। एंड यहाँ पर एक कपिल मुनि टेम्पल भी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इसी आइलैंड पे, जो गंगा सागर आइलैंड है ना वहीं पे। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सुंदरबंस के बारे में। सुंदरबन जो है उसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा है, एक बार और पढ़ेंगे। इट इज़ अ मैंग्रोव एरिया इन द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ द गंगास, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स इन द बे ऑफ बंगाल, याद रखिएगा। फिर अच्छा एक चीज़ आपको पता है, चलो मैं बताता हूँ, गंगा का जो है ना वेस्ट बंगाल में हाँ, गंगा जो है ना वेस्ट बंगाल में किस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है पद्मा के नाम से, याद रख लेना। बाकी अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र को जो है किस नाम से जाना जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एक मैंने बता दिया, एक आप बताओ। इट स्पैन्स फ्रॉम द हुगली रिवर इन द इंडिया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल टू द बेलासेट रिवर इन बांग्लादेश। 4 प्रोटेक्टेड एरिया है इन सुंदरबंस, जो कि एनलिस्टेड है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वो आपका है सबसे पहले सुंदरबन नेशनल पार्क, फिर है सुंदरबन में ही वेस्ट
साउथ ईस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, ये सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। फिर बात करें इसके एरिया की, रीजन की जो है वो है इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम विद एन एरिया ऑफ 20,400 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है आपका इन 2019 इंडियन सुंदरबन वाज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंडियन सुंदरबन कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 43% ऑफ इंडियाज टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया। इट इज़ द 27th रामसर साइट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है याद रखना। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इन द कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के लिए याद रख सकते हो। आगे है हु वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस नृत्य कलानिधि अवार्ड एट द 90th डांस फेस्टिवल हेल्ड इन चेन्नई। तो इनका नाम है उर्मिला सत्यनारायणन, याद रखना, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इनको जो है नृत्य कलानिधि अवार्ड मिला है कहाँ पर, 19th डांस फेस्टिवल जो हुआ है चेन्नई में, वहाँ पर। भरतनाट्यम का ओरिजिन आप सबको पता है कहाँ पर हुआ है, तमिलनाडु अमॉन्ग इंडियाज ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स। एंड की कंपोनेंट्स की यहाँ पर बात करें तो एक होता है नृत्य जो कि प्योर रिदमिक मूवमेंट होता है, फिर होता है एक नृत्य इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस, फिर होता है नृत्य जो कि ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अवार्ड सेलिब्रेट्स हर रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू भरतनाट्यम एंड क्लासिकल डांस हेरिटेज। तो ये थोड़ा सा नाम याद रख लेना है आपको, सत्यनारायणन जो है, उर्मिला सत्यनारायणन। आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को देखेंगे जो हमारे फेमस डांसर्स हैं एंड उनके डांस फॉर्म्स को देखेंगे। सबसे पहले शंकरादेव सत्रिया से रिलेटेड है। सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये आपका असम का। फिर है पनिकर जो है ये कथकली, कथकली याद रखिएगा केरल का है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, याद रख लेना, अदिति मंगलादास है। फिर यहाँ पे केलुचरण महापात्रा जो है ओडिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जरूर याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, भरतनाट्यम। नालनी अस्थाना की बात करें तो कथक। फिर यहाँ पे सूर्यमुखी देवी मणिपुरी, पंडित बिरजू महाराज मोस्ट इंपॉर्टेंट कथक, सितारा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथक। सुनंदा नैयर की बात करें मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये भी केरल का है। भरतनाट्यम आपको पता ही है तमिलनाडु, ओडिसी आपको पता है उड़ीसा का है। प्रतिमा बेदी जो है ओडिसी से रिलेटेड है। एंड रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम। नेक्स्ट यहाँ पर है अच्छन महाराज कथक, सोनल मान सिंह ओडिसी प्लस भरतनाट्यम। कमालिनी अस्थाना की बात करें तो कथक। फिर यहाँ पे सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कुचिपुड़ी। दर्शन जावेरी भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, मणिपुरी। अखम लक्ष्मी देवी मणिपुरी। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी। पद्माजा रेड्डी की बात करें कुचिपुड़ी। कुमकुम मोहंती की बात करें ओडिसी। फिर यहाँ पे बाला सरस्वती जो है भरतनाट्यम से रिलेटेड है, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी। कालावती देवी मणिपुरी। फिर है मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। उर्मिला सत्यनारायणन की बात करें भरतनाट्यम। एंड सोवाना नारायण की बात करें तो वो है कथक। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स थी ये, जरूर याद रख लेना। आगे देखो ONGC ने साइन किया है एन MOU विथ NSTFDC टू सपोर्ट विच इनिशिएटिव थ्रू CSR फंडिंग। तो ये जो है EMRS को किया जाएगा, यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल्स को। यहाँ पर आप देख सकते हो वेन्यू इसका था न्यू दिल्ली। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पावर ट्राइबल स्टूडेंट्स वाया कैरियर मेंटरशिप, डिजिटल एजुकेशन एंड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अलाइनमेंट की बात करें तो विद सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल। करेंट स्टेटस की बात करें तो 499 EMRS स्कूल हैं जो कि ऑपरेशनल है नेशन वाइड। एंड फंडिंग की जाएगी ONGC सैंक्शन 28 करोड़ CSR प्रोजेक्ट। यूटिलाइजेशन की बात करें तो स्ट्रेंथिंग डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड हाइजीन इंटरवेंशंस। आपको कवरेज की बात करें तो 144 EMRS स्कूल अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड UTs। इम्पैक्ट आप देख सकते हो कितने बच्चों पे पड़ेगा ये, ओवर 35,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट मिलने वाला है विथ बेटर एजुकेशन स्किल्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन विच ईयर। तो इन्होंने जीता था 1990 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 टाइटल हैं इनके पास, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 1990 एंड वर्ल्ड डबल्स बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 1997। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 2005 में। इंडिया का हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है स्पोर्ट्स में, आप सबको पता होगा। बाकी जो इन्होंने कोचिंग भी की है इंडियन बिलियर्ड्स टीम की।
नेक्स्ट देखेंगे कुछ रिसेंट ऑब्ituaries को देख लेंगे। रॉबिन स्मिथ जो है इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर थे। स्वराज कौशल की बात करें, याद रख लेना, फॉर्मर मिजोरम गवर्नर रह चुके हैं ये। सिमोने टाटा की बात करें तो चेयरपर्सन रह चुके हैं लैक्मी की, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप रह चुके हैं ये, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर बात करें फ्रैंक गैरी, आइकॉनिक कैनेडियन अमेरिकन आर्किटेक्ट। बाबा आदम की बात करें तो सोशल एक्टिविस्ट। फिर है कल्याण चैटर्जी, बंगाली एक्टर। सोफी किन्सेला की बात करें, ऑथर। शिवराज पाटिल, कांग्रेस लीडर। फिर यहाँ पे शिव शंकरप्पा की बात करें, वेटरन कांग्रेस लीडर। फिर यहाँ पे रामविलास दास वेदांती, फॉर्मर बीजेपी एमपी। वेटरन जर्नलिस्ट रह चुके हैं यहाँ पे गोविंदा बरुआ, इनका भी निधन हो चुका है। फिर है पीटर अर्नेट, पुलित्जर विनिंग जर्नलिस्ट थे ये। राम वांजी सुतार, जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, स्कल्पचर थे ये, एंड इन्होंने ही क्रिएट किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप सबको याद होगा, बहुत बार इनका नाम आपने जो है पढ़ा भी होगा। श्रीनिवासन की बात करें तो ये वेटरन मलयालम एक्टर रह चुके हैं, एंड ये नेवी के वेटरन हैं, ईरा इकेशकैप। आगे देखो, विच सिटी इज सेड टू डिक्लेयर ह्यूमन रेबीज आ नोटिफिएबल डिजीज टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस एंड रेस्पॉन्स। तो ये आपका जो है सिटी है न्यू दिल्ली है, याद रख लेना। रेबीज जो है काफ़ी खतरनाक होता है, आप सबको पता है। इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये किससे होता है, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, बैट्स, मंकीज। या देखो ये आपको काट लें, या फिर अगर आपको स्क्रैच भी करते हैं ना और बाउंड, तो उससे भी जो है आपको रेबीज़ हो सकता है। रेबीज़ जो है काफ़ी खतरनाक है। आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले ही एक हरियाणा के रेसलर या बॉक्सर थे, उनको जो है वो एक कुत्ते को ही बचा रहे थे, वो शायद नाली में गिरा हुआ था, तो उस कुत्ता का जो ना बच्चा होता है ना वो था, तो उसने उनके हाथ पे बाइट किया था। उस वजह से जो उनका कुछ दिन बाद निधन हो गया, लगभग 10-15 दिनों बाद ही। उन्होंने हल्के में लिया, उन्होंने इलाज भी नहीं कराया था। आगे देखो, ये देखो कैसे देख रहे हैं, बाप रे, ये बीच वाला कैसे देख रहे हैं। गोवा सीएम प्रमोद सावंत रिसेंटली लॉन्च द न्यू एडिशन ऑफ द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो इस बुक के ऑथर हैं प्रेम प्रकाश, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। लॉन्च किया गया है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा। कुछ बुक देख लेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो ये देखो, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इंपॉर्टेंट है, पंकज मिश्रा ने लिखा है। फिर है PS रमन के द्वारा ये लिखा गया है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। ओरिजिनल सीन जो है जैक टैपर, एलेक्स थॉम्पसन। रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल एंड देवेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया है। द कॉन्शियस नेटवर्क, यह है श्रीनिवासा राजू। फिर है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन एहसन अहमद। जनता की कहानी, माई ऑटोबायोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच, ये लिखा गया NV रमन्ना के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, जरूर याद रखना। मार्च ऑफ ग्लोरी, ये लिखा गया है अरुमुगम एंड एरोल्डी क्रूज के द्वारा। द मैन हु बिकम सिनेमा, अशोक चोपड़ा। MS स्वामीनाथन से रिलेटेड एक बुक है, द मैन हु फेड इंडिया, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। प्रियम्बदा जय कुमार। फिर वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है, पता है आपको, फॉर्मर CJI भी रह चुके हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टू द 7th जनरेशन, डॉक्टर VI मथन। अ बिलियन बटरफ्लाइज की बात करें, जगदीश शुक्ला। फिर द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण सूरी। द इमरजेंसी डायरीज की बात करें, रिलीज बाय अमित शाह। द राइज ऑफ हिटमैन, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, R कौशिक की बुक है ये, याद रख लेना। द डायरीज ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूजा पुजारा ने इसको लिखा है, ठीक है। आगे है विच स्टेट होस्टेड द रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 एज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशंस ऑफ द इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 समिट। तो ये जो है कहाँ पर हुआ है, ये हुआ आपके राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कुछ की लीडर्स जो बात करें जिन्होंने अटेंड किया, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव थे यहाँ पे। फिर यहाँ राजस्थान के जो CM है ना भजन लाल शर्मा, वो भी थे। फोकस एरिया इसका क्या क्या होगा, AI इन गवर्नेंस, एथिकल फ्रेमवर्क्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्टार्टअप्स, इमर्जिंग टेक लाइक डिजिटल ट्विंस, मल्टीपल MOUs साइन टू बूस्ट कोलैबोरेशन। आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट नेम है बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे देखो पार्टिसिपेंट का नाम लिखा हुआ है, इसलिए जो है ना इसको रिवाइज करने में उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर वेन्यू होता ना तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, है ना।
फिर देखो यहाँ पर AI एक्शन समिट 2025 की है, तो कंट्रीज एंड स्टेक होल्डर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 70th ब्रिक्स समिट की बात करें तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट किया। 47th आसियान समिट की बात करें, आसियान मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ये जो है ना, एक बार आप खुद से देख लेना, ठीक है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा। अब जैसे देखो नाटो का समिट है, तो नाटो मेंबर्स कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया होगा। आगे देखो वेन्यू होता है ना, तो उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं। अगली बार जो है ना इस लिस्ट की वेन्यू लेके आऊँगा मैं। नेक्स्ट है, हु एज्यूम्ड द रोल ऑफ इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ निकोलस मदुरो। तो देखो निकोलस मदुरो सबको पता है, ये प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के। अभी जो इनको अरेस्ट कर लिया गया है US मिलिट्री के द्वारा। तो इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बनी है वहाँ का, वो पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है डेल्सी रॉड्रिग्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये पहले जो है वाइस प्रेसिडेंट थी वेनेजुएला की, अब जो है प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, तो याद रख लेना। चलो आगे देखो, मदुरो साहब देख सकते हो यहाँ पे गिरफ्तार हो चुके हैं। US आर्म्ड फोर्सेस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। US वाले पता है क्या कर रहे हैं आजकल, जहाँ वो तेल देखते हैं ना, ऑयल, वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। इनको देखो अरेस्ट कर लिया गया है। अब रिवाइज करेंगे 8 जनवरी के करेंट अफेयर्स को हम। 6 जनवरी को हम मार्क करते हैं एज द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट इनोग्रेट कहाँ किया गया है, वाराणसी में। पाकिस्तान ने देखो डेवलप्ड किया है एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल जिसका नाम है तैमूर। USA ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव्ड मीटापाइवेट, द फर्स्ट ओरल पिल फॉर ट्रीटिंग एनीमिया इन अडल्ट्स विद अल्फा एंड बेटा थैलीसीमिया। द एनुअल माघ मेला जो है ये कहाँ पर अभी हो रहा है, प्रयागराज में लगा है। फिर जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है द संस्कार शाला इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रेन इन असम। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कर्नाटका रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट एवर साइटिंग ऑफ द अल्ट्रा रेयर सैंडलवुड लेपर्ड इन द विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। इंडियाज आयुष सिस्टम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड थ्रू बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद ओमान एंड न्यूजीलैंड। एंड फ्रांस ने प्लान किया टू बैन सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रेन अंडर 15 अनलेस पेरेंटल कंसेंट। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन को हम देखेंगे एक बार, जो सीरीज हमारी चल रही है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेजाइडेड ओवर बाई। तो इसको जो है प्रेजाइड किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो ये प्रश्न आ भी चुका है NTPC 2025 में, आगे भी आएगा ही। द सेकेंड सेशन में जो है कितने डेलीगेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, 34। एंड ये कहाँ पर हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। एंड प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने देखो 3 बार जो है ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ईयर यहाँ पे मेंशन है 1886 कैलकाटा सेशन, ये सेकंड सेशन था कांग्रेस का। 1893 जो है लाहौर में सेशन हुआ था, ये 9th सेशन था कांग्रेस का। एंड 1906 ये भी कैलकाटा में ही हुआ था, ये 22nd सेशन था कांग्रेस का। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये पूछा जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो इसका जो है थीम था विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047। एंड इसके जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की बात करें तो मेंबर्स जो है वो कौन कौन से। चेयरपर्सन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करें तो इंडियन मिनिस्टर्स थे। परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज एंड लेजिस्लेचर। फिर आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूटीज के वो भी थे। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो फुल टाइम जो मेंबर्स होते हैं नीति आयोग के वो लोग थे। नीति आयोग की अगर हम बात करें ना तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये। इसे जो इस्टेब्लिश किया गया था जनवरी 1, 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, जो हमारे देश के PM होते हैं। अभी करंट में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वही हैं चेयरमैन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को देखो फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये जो है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था जिसको डिजाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने, ये है एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो एनालिटिकल इंजन जनरली कंसिडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन एंड पार्टली बिल्ट बाय इंग्लिश इन्वेंटर चार्ल्स बेबेज इन 19th सेंचुरी। आगे देखो इन विच स्टेट इज द राइका ट्राइब फाउंडेड। तो राइका ट्राइब कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है राजस्थान में। ये किस लिए जाने जाते हैं, खास करके इनकी एक्सपर्टीज़ है इन कैमल ब्रीडिंग। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये राजस्थान में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपके लिए एक प्रश्न है, जीविका
जीवित्व पुत्रिका फेस्टिवल विच was in the news for an incident in September 2024 is primarily celebrated in which of the following state। कहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर गुजरात। जीवित्व पुत्रिका फेस्टिवल की बात हो रही है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं आता है गूगल सर्च करके बताइए, लेकिन बताना जरूर है। अब देखो डेली सीए पीडीएफ की बहुत लोग बात करते हैं, तो देखो इस तरह का पीडीएफ जो है ना हम डेली फ्री प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए देखो हमने कुछ चार्जेस रखे हैं। अगर आप 12 मंथ्स का लोगे ना तो मात्र 251 का है 12 महीने का डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ। बिल्कुल इस तरह की क्वालिटी मिलेगी आपको हर एक पीडीएफ में। और बात करें 6 महीने का अगर आप लेना चाहते हो ना जनवरी टू जून का, वो आपको 151 में मिलेगा। देखो काफ़ी कम हमने रेट रखा है आप लोगों के लिए ही। बहुत से लोग जो है अभी परचेस भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको देखो ये डेली सीए का पीडीएफ जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स आपको कवर कराए जाते हैं ना इसमें कि आप कहीं और भले पढ़ो, लेकिन पीडीएफ देखो हमारी ज़रूर एक बार लो, ठीक है। बात करें जनवरी टू जून मंथली करेंट अफेयर्स आपको 65 में मिलेगा 6 मंथ का, जनवरी टू जून का। एंड बात करें टॉपिक वाइज करेंट अफेयर जो कि काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी बच्चे इसको जो है परचेस करते हैं, ये भी 65 का है, आपको 6 मंथ का मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 9123206137। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो किसी भी पीडीएफ के लिए या फिर पेड कोर्सेज के लिए या फिर किसी भी डाउट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।